गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज यूनिट नंबर 7 पे हम बात करेंगे और उसका नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। डोमेस्टिक का अर्थ होता है घरेलू और इलेक्ट्रिकल का अर्थ होता है विद्युत और एप्लीकेशन का अर्थ होता है उपकरण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक आयरन। आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक आयरन यानी विद्युत प्रेस। तो क्या होता है, घरेलू तथा व्यापारिक स्तर पर सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला यानी सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला विद्युत उपकरण है। यानी जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो सर्वाधिक उपयोग करने वाला क्या विद्युत उपकरण है, विद्युत प्रेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विद्युत प्रेस कहलाता है। सामान्यतः घरेलू उपयोग हेतु 350 वाट से 750 वाट तक की क्षमता यानी उसकी क्षमता होगी यानी कैपेसिटी। क्षमता क्या होती है, कैपेसिटी उसकी होती है 350 वाट से लेके 750 वाट की क्षमता के साथ उसका वजन कितना होता है 1 केजी से 1.5 केजी तक वजन विद्युत प्रेस का वजन होना चाहिए। इसकी कैपेसिटी क्षमता कितनी होती है विद्युत प्रेस की 350 से वाट से लेके 750 वाट और इसकी जो वजन होता है प्रेस का वो कितना होता है 1 केजी से लेके 1.5 केजी तक होता है। अब बात करते हैं इसके मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन। इसके मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल के पार्ट क्या है, आयरन के क्या क्या पार्ट है। पहले बात करते हैं सोइल प्लेट। पहली कौन सी है, सोइल प्लेट। सोइल प्लेट वो होती है, यह माइलेट स्टील से बनी, यह किससे बनती है, माइलेट स्टील से बनी लगभग त्रिभुजाकार, लगभग क्या होती है त्रिभुजाकार 20 सेमी से 30 सेमी लंबी। इसकी लंबाई कितनी होती है 20 सेमी से 30 सेमी लंबी, 12 सेमी से 18 सेमी चौड़ाई तथा 12 सेमी से 18 सेमी इसकी क्या होती है चौड़ाई होती है तथा 10 सेमी से 15 मोटी प्लेट होती है। इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है 10 से 15 इसकी क्या होती है मोटाई होती है। किसकी होती है, सोइल प्लेट की। बात नंबर 2 पे बात करेंगे तो क्या होता है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, यह अभ्रक के त्रिभुजाकार, यह क्या होता है अभ्रक के त्रिभुजाकार टुकड़े पर चपटे, टुकड़े पर क्या होता है चपटे नाइक्रोम तार को लपेटकर, नाइक्रोम तार को लपेटकर बनाया जाता है। किसको, नाइक्रोम के तार को लपेट कर क्या बनाया जाता है। इस तंतु के सिरों से, इस तंतु यानी एलिमेंट के सिरों से तांबे की 2 संयोजित पत्तियां लगाई जाती है। तांबे की क्या 2 संयोजित पत्तियां लगाई जाती है। इस वाटेज, इसका वाटेज क्या रहता है 450, 350 वाट, 650 वाट और 750 वाट रखी जाती है। इसकी वाटेज क्या रखी जाती है 350 वाटेज, 450 वाटेज, 600 वाटेज, 750 वाटेज इसकी वाटेज रखी जाती है। अब 3 नंबर बात करें प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट क्या होती है, उष्म तंतु, उष्म तंतु के ऊपर एस्बेस्टम की एक त्रिभुजाकार, एस्बेस्टम की एक क्या होती है त्रिभुजाकार शीट रखकर, यानी इसकी क्या होती है शीट रखकर कास्ट आयरन या माइका स्टील की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की या माइलेट स्टील की बनाई जाती है। यह प्रेशर प्लेट की कसी जाती है। ये क्या होती है प्रेशर प्लेट पर कसी जाती है। और किसकी बनाई जाती है, या तो किसकी बनाई जाती है कास्ट आयरन की या किसकी बनाई जाएगी माइलेट स्टील की बनी जाती है। क्या बनाई जाती है, प्रेशर प्लेट बनाई जाती है। अब बात करें 4 नंबर पे कवर। लोहे की शीट से यानी लोहे की शीट से बना ढक्कन धातु, बना ढक्कन धातु वह प्रेशर प्लेट को एक ढक लेता है। इसके प्रेशर प्लेट को क्या ढक लेता है और प्रेस करने वाले व्यक्ति को यानी प्रेस करने वाले व्यक्ति को
विद्युत झटके तथा सोल प्लेट की ऊष्मा से बचाता है, यानी इसके झटके और सोल के प्लेट की यानी जो ऊष्मा उसको बचाता है। कौन बचाता है? कवर बचाता है। बात करें हैंडल की, यह ऊष्मा के कुचालक पदार्थ है, यानी हैंडल के ऊष्मा का क्या होता है? एक कुचालक पदार्थ होता है। ये जैसे लकड़ी, बेकेलाइट या प्लास्टिक इत्यादि से होता है, बना होता है। किससे बना होता है? या तो क्या होता है लकड़ी से बना होता है, या किससे बेकेलाइट से बना होता है, या क्या होता है प्लास्टिक इत्यादि से बना होता है। अब बात करें सॉकेट की, तंतु की संयोजित पत्तियों को, यानी तंतु यानी एलिमेंट के संयोजित पत्तियों को एक सॉकेट में कस दिया जाता है। किसमें? एक सॉकेट में कस दिया जाता है। यह सॉकेट को हील के पास लगाया जाता है। हील मतलब लोहे की क्या बहुत सारी पत्तियां लगा के उसकी हील के पास से लगाया जाता है। अब 7 नंबर बात करें प्लग टू एंड मेन सॉकेट। प्लग टू मेन प्लेट सॉकेट, यानी इसकी बात करें यह तीनों सहायक सामग्रियों की, यानी ये तीनों सहायक सामग्रियों की क्या होती है? बनावट विद्युत स्टोन में यूज की सहायक सामग्रियों के समान होती है, सहायक सामग्रियों के समान होती है। आज हमने इसके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल के एप्लीकेशन के बारे में टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक आयरन किस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पूछेगा इलेक्ट्रिक आयरन के कितने वाटेज क्षमता के होते हैं, तो कितने 350 से लेके 750 तक होता है। इसका वजन क्या होता है? तो 1 kg से लेके 1.5 kg तक होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? इसकी जो प्रेशर प्लेट है किसकी बनाई जाती है? या तो प्रेशर प्लेट क्या होती है? कास्ट आयरन की बनाई जाएगी, या किसकी बनाई जाती है? माइलेट स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? माइलेट स्टील की बनाई जाती है। फिर हीटिंग एलिमेंट कितने प्रकार के वाटेज में यूज किए जाते हैं? 450, 350, 450, 600, 750 वाटेज रखी जाती है। ठीक है। हीटिंग एलिमेंट की आकृति क्या होती है? अब्र के त्रिभुजाकार नाइक्रोम की तार पर लपेट कर बनाई जाती है। फिर क्या होता है? हैंडल। इसका हैंडल जो होता है वो हैंडल क्या होता है? इलेक्ट्रिक आयरन का सुचालक पदार्थ होता है। हैंडल क्या होता है? इलेक्ट्रिक आयरन का सुचालक पदार्थ होता है। सॉकेट की बात करें, ये तंतु में दिए जाने वाले सॉकेट के आसपास क्या होता है? लगाया जाता है। प्लग और प्लग यानी सहायक सामग्रियों को एक प्लग के साथ क्या करते हैं? हमें कनेक्ट करते हैं और तीनों सहायकों के यूज में लिया जा सकता है। आज का ये हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक आयरन की बात की, किस प्रकार क्वेश्चन है आपको ये ध्यान में रखना है। इसके मेन पार्ट क्या क्या होते हैं? तो आपको पहले आता है सोइल प्लेट, 2 नंबर भाग क्या होता है इसका? हीटिंग एलिमेंट, 3 नंबर भाग इसका होता है प्रेशर प्लेट, 4 नंबर भाग होता है कवर, और 5 नंबर होता है हैंडल, और 6 नंबर क्या होता है? सॉकेट, और 7 नंबर क्या होता है? प्लग टू एंड मेन लीड, यानी प्लग टू एंड मेन लीड। इसके क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन के ये भाग होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।